अस्सलाम वालेकुम। वेलकम है आप सबका हमारी इस यूट्यूब चैनल में। आप देख रहे हो जहांगीर सेज और इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं सुखाष्टी जम्मू के रिलेटेड काउंसलिंग और सीट मैट्रिक्स के रिलेटेड। वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। वीडियो को पूरा एंड तक देखना, चैनल को भी सब्सक्राइब करना। इसके अलावा मैं आपको बता दूँ, आप हमारे साथ टेलीग्राम पर जुड़ सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर हम काउंसलिंग की बात करते हैं तो देखिए, जो आपका रिजल्ट है वो 2-3 दिन पहले ही डिक्लेयर हुआ है और अभी चांसेस कम है कि अभी आपकी काउंसलिंग स्टार्ट होगी। अगर हम यहाँ से मान के चलेंगे, जो आपकी काउंसलिंग स्टार्ट होगी वो फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त से ही स्टार्ट होगी। अभी ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त से आपकी काउंसलिंग स्टार्ट होने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। तो आप रेडी रहिए। अगर आप कोई डॉक्यूमेंट वगैरह आपको अभी पेंडिंग वगैरह है तो उसको जल्दी से बना लीजिए। अंडर प्रोसेस है तो उसको जल्दी से जल्दी बना लीजिए, क्योंकि बाद में फिर प्रॉब्लम आती है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पे। उसके बाद अगर हम सीट मैट्रिक्स की बात करते हैं तो सीट मैट्रिक्स हम कैटेगरी वाइज देखेंगे, कोर्स वाइज देखेंगे। सबसे पहले हम BVSC और एनिमल हस्बेंड्री कोर्सेज का देखते हैं। अगर हम नॉर्मल सीट्स की बात करते हैं, यानी कि जो आपको कॉस्ट जो है वो अपने फॉर एग्जांपल एक होती है सेल्फ फाइनेंस की सीट, एक होती है नॉर्मल सीट। सेल्फ फाइनेंस की सीट में क्या होता है, उसमें आपको ज़्यादा जो फ़ी वगैरह पे करना होता है, और जो नॉर्मल सीट है उसमें आपको फ़ी अकॉर्डिंग टू कॉलेज ही पे करना होता है। पहले हम नॉर्मल सीट्स की देखते हैं, उसके बाद हम जो है वो सेल्फ फाइनेंस सीट्स भी देखते हैं। अगर हम BVSC और एनिमल हस्बेंड्री कोर्सेज की बात करते हैं, ओपन मेरिट के लिए 21, SC के लिए 4, ST1 के लिए 4, ST2 के लिए भी सेम 4, OBC यानी कि अदर बैकवर्ड क्लास के लिए 3, जो स्टूडेंट ALC स्टूडेंट्स हैं उनके लिए 2 सीट्स हैं, RBA स्टूडेंट्स के लिए 4 सीट्स है, AWS स्टूडेंट्स के लिए भी सेम 4 सीट्स हैं, डिसेबिलिटी स्टूडेंट्स के लिए 2 सीट्स हैं, जो डिफेंस के स्टूडेंट है, डिफेंस के चिल्ड्रन हैं, उनके लिए 1 सीट है। अगर आप पैरामिलिट्री पुलिस फोर्सेस के स्टूडेंट हो तो एक सीट आपके लिए है, और अगर आपके पास सपोर्ट्स कैटेगरी है तो 1 सीट आपके लिए। अगर हम सेल्फ फाइनेंस की बात करते हैं BVSC और एनिमल हस्बेंड्री कोर्सेज के लिए, तो सेल्फ फाइनेंस में आपको ओपन मेरिट के लिए 21 सीट्स देखने को मिलेगी और रिजर्व्ड कैटेगरीज के लिए 21 सीट्स देखने को मिलेगी। ये फिर डिस्ट्रीब्यूटेड है, वो आप खुद भी देख सकते हो। जो बाकी यानी कि NRI स्टूडेंट्स हैं उन वगैरह की, उनकी हम बात नहीं करते, हम खाली अपनी स्टेट की बात करते हैं। अगर हम ओपन मेरिट की बात करते हैं, 21 स्टेट्स है। रिजर्व्ड कैटेगरी के लिए भी सेम 21 सीट्स सेल्फ फाइनेंस के लिए है। उसके बाद अगर हम दूसरे कोर्स पे आते हैं, जो कि है हमारा एग्रीकल्चर में ओपन मेरिट के लिए 35 सीट्स हैं, SC के लिए 6 सीट्स है, ST1 7, ST2 सेम 7, OBC 7, ALC स्टूडेंट्स 5, RBA 3, EWS 3, डिसेबिलिटी पर्सन 2। उसके बाद अगर आप डिफेंस पर्सन के चिल्ड्रन हो, एक सीट आपके लिए है। अगर आप UT पुलिस फोर्स या पैरामिलिट्री फोर्स के चिल्ड्रन हो, 1 सीट, और सपोर्ट्स के लिए 7 सीट्स। उसके बाद अगर हम एग्रीकल्चर में सेल्फ फाइनेंस सीट्स देखेंगे तो 35 जो है वो ओपन मेरिट के लिए है और 35 रिजर्व्ड कैटेगरीज के लिए है। उसके बाद अगर हम हॉर्टिकल्चर की बात करते हैं तो हॉर्टिकल्चर में ओपन मेरिट के लिए 15 सीट्स है आपके लिए, SC के लिए 3 सीट्स, ST के लिए 3, ST2 के लिए भी 3, और OBC के लिए 3, ALC स्टूडेंट्स 2, RBA 1, EWS 1, डिसेबिलिटी पर्सन 1, पैरामिलिट्री फोर्स है, UT पुलिस पर्सनल, कोई भी सीट उनके लिए नहीं है। और सॉरी, चिल्ड्रन ऑफ डिफेंस के लिए कोई भी सीट नहीं है। पैरामिलिट्री और UT पुलिस पर्सनल 1, और सपोर्ट्स कैटेगरी 3। आप ये समझ रहे हो आपके UT पुलिस पर्सनल पैरामिलिट्री इसका क्या मतलब है। हॉर्टिकल्चर का भी हमारा हो गया। और अगर हम इसमें सेल्फ फाइनेंस की सीट्स देखेंगी, ओपन मेरिट के लिए 15 और रिजर्व्ड कैटेगरीज के लिए भी सेम 15 सीट्स हैं। BTech एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग की बात करते हैं, ओपन मेरिट के लिए 13, SC के लिए 2, ST1 के लिए 3, ST2 के लिए 3, OBC के लिए 2, ALC के लिए 1, और RBA के लिए 2, AWS के लिए 1, डिसेबिलिटीज़ के लिए 1। और अगर आप डिफेंस या UT पुलिस या पैरामिलिट्री के चिल्ड्रन हो, कोई भी सीट आप लोगों के लिए नहीं है, आपको फिर ओपन मेरिट में ही जाना पड़ेगा, या अगर आपकी कोई और कैटेगरी है तो इसमें भी आप जा सकते हो। सपोर्ट्स कैंडिडेट्स के लिए 2 सीट्स हैं। और अगर हम यहाँ पर सेल्फ फाइनेंस की बात करते हैं, सेल्फ फाइनेंस में आपको टोटल 13 ओपन मेरिट के लिए और 13 बाकी कैटेगरीज के लिए है। उसके बाद अगर हम डेयरी टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, डेयरी टेक्नोलॉजी में 12 सीट्स आपके लिए ओपन मेरिट को है। उसके बाद 2 सीटें जो आपको रहेगी वो शेड्यूल कास्ट के लिए रहेगी, ST1 के लिए 3, ST2 के लिए 2। उसके बाद OBC के लिए 2,
और ALC स्टूडेंट्स के लिए एक सीट है। उसके बाद अगर हम EWS कैंडिडेट्स की बात करते हैं, एक सीट आपके लिए है। पर्सन विद डिसेबिलिटीज़, एक सीट आपके लिए है। और अगर आप डिफेंस पर्सन या UT पुलिस पर्सनल या पैरा मिलिट्री के चिल्ड्रन हो तो कोई भी सीट आप लोगों के लिए नहीं है। अगर आपके पास सपोर्ट्स कैटेगरी है तो एक सीट आपके लिए है। उसके बाद अगर हम सेल्फ फाइनेंस की बात करते हैं, 12 ओपन मेरिट के लिए और 12 बाकी कैटेगरीज़ के लिए। तो ये मैंने आपके साथ सीट मैट्रिक्स डिस्कस किया है UG कोर्सेज़ का। तो बाकी अगर आप कैटेगरी वाइज भी सीटें देखना चाहते हो तो आपकी स्क्रीन पे है, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। तो अगर आपको किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहिए आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं ज़रूर आपके साथ वो वीडियो डिस्कस करूँगा। मिलता है किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।